बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 301 से आगे। अधिगम क्या है? अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम है। विकास क्या है? जीवन भर होने वाला समग्र परिवर्तन। वृद्धि क्या है? शारीरिक आकार में बढ़ोतरी। शैशवावस्था की आयु क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। बाल्यावस्था की आयु क्या है? 2 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था की आयु क्या है? 12 से 18 वर्ष तक। IQ का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? तो इसका उत्तर है बिने ने। अगला प्रश्न है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया थार्नडाइक ने। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसका है? तो इसका उत्तर है स्किनर का। अगला प्रश्न है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? तो यह है पावलाव का। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? तो यह है बंडूरा का। अगला प्रश्न है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसका है? तो यह है एरिक्सन का। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है? तो यह है फ्रायड का। अगला प्रश्न है द्विकारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया गार्डनर ने। ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो इसका उत्तर है 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब होती है? तो इसका उत्तर है 11 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन है? तो इसका उत्तर है परिवार। प्रेरणा के प्रकार कितने हैं? तो इसका उत्तर है 2। प्रबलन क्या है? व्यवहार को मजबूत करना। अगला प्रश्न नकारात्मक प्रबलन क्या है? अप्रिय स्थिति हटाकर व्यवहार बढ़ाना। अगला प्रश्न है अनुकरण क्या है? तो इसका उत्तर है दूसरों के व्यवहार की नकल। अगला प्रश्न परिपक्वता क्या है? तो जैविक विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया। अगला प्रश्न अवधान क्या है? ध्यान का केंद्रित होना। स्मृति के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो इसका उत्तर है 3। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है? तो यह है वाटसन। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? तो ये किया रूसो ने। पहचान संकट किस अवस्था में होता है? तो इसका उत्तर है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है हीन भावना सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था एडलर ने। अगला प्रश्न है खेल का महत्व क्या है? तो इसका उत्तर है समग्र विकास। अगला प्रश्न आत्म अवधारणा क्या है? तो स्वयं के बारे में धारणा। अगला प्रश्न आत्मसम्मान क्या है? तो स्वयं का मूल्यांकन। अगला प्रश्न प्रतिभाशाली बालक कौन है? तो उच्च बुद्धि वाला बालक। मंद बुद्धि की सीमा क्या है? तो इसका उत्तर है IQ 70 से कम। अगला प्रश्न अधिगम वक्र क्या दर्शाता है? अभ्यास से सुधार। अगला प्रश्न भावनात्मक विकास तीव्र कब होता है? किशोरावस्था में। अगला प्रश्न अनुशासन के प्रकार कितने हैं? तो इसका उत्तर है 3। विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर। अवचेतन मन की अवधारणा किसने दी? तो ये फ्रायड ने दी। अधिगम का स्थानांतरण क्या है? पूर्व पूर्व ज्ञान का नए कार्य में प्रयोग। सकारात्मक प्रबलन क्या है? पुरस्कार देकर व्यवहार बढ़ाना। दंड का उद्देश्य क्या है? अवांछित व्यवहार रोकना। संज्ञानात्मक विकास किससे जुड़ा है? सोचने की क्षमता से। समावेशी शिक्षा क्या है? सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। संवेग क्या है? तीव्र भाव प्रतिक्रिया। चिंता क्या है? भविष्य का भय। तनाव क्या है? मानसिक दबाव। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? संतुलित मनोदशा। शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शन और प्रेरक। अब देखते हैं 351 से 450 के बीच। बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? तो इसका उत्तर है बिने साइमन ने। गिलफोर्ड का संबंध किससे है? बुद्धि संरचना मॉडल से। कोहलबर्ग का संबंध किससे है? तो ये है नैतिक विकास से। अगला प्रश्न है एरिक्सन के कुल चरण कितने हैं? तो इसका उत्तर है 8। पियाजे की कुल अवस्थाएं कितनी हैं? तो इसका उत्तर है 4। बुद्धि लब्धि का औसत कितना है? तो इसका उत्तर है 100। विकास का सिद्धांत कैसा है? तो इसका उत्तर है क्रमिक और निरंतर। अभिवृत्ति क्या है? मानसिक प्रवृत्ति। मूल्य निर्माण कैसे होता है? सामाजिकरण से। आदत कैसे बनती है? तो यह बनती है पुनरावृत्ति से। स्मृति सुधार का उपाय क्या है? तो यह है अभ्यास। सामाजिक विकास का आधार क्या है? तो इसका उत्तर है पारिवारिक वातावरण। अगला प्रश्न है आक्रामकता का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है निराशा। अगला प्रश्न है निराशा सिद्धांत किसका है? तो इसका उत्तर है डालर्ड का। अगला प्रश्न समायोजन क्या है? परिस्थिति के अनुसार ढलना। अगला प्रश्न संवेदन क्या है? तो इसका उत्तर है इंद्रियों द्वारा अनुभव। अगला प्रश्न प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो इसका उत्तर है अर्थपूर्ण समझ। अगला प्रश्न रुचि क्या है? विशेष आकर्षण। अगला प्रश्न अभिरुचि परीक्षण किसके लिए है? योग्यता मापन के लिए। अगला प्रश्न भाव क्या है? इसका उत्तर है तात्कालिक अनुभूति। अगला प्रश्न भावनात्मक बुद्धि क्या है? तो इसका उत्तर है भावनाओं को समझने की क्षमता। अगला प्रश्न सहयोग भावना कैसे बढ़ती है? तो इसका उत्तर है समूह कार्य से। दंड का दुष्प्रभाव क्या है? भय उत्पन्न होना। प्रेरणा का मूल क्या है? आवश्यकता। विकास की प्रकृति क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता। बाल अपराध का कारण क्या है? पारिवारिक असंतुलन। अगला प्रश्न ध्यान भंग क्यों होता है? इसका उत्तर है रुचि की कमी। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नैतिक विकास।
व्यक्तित्व मापन का साधन क्या है? प्रश्नावली। विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो यह वंशानुक्रम। विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक क्या है? तो इसका उत्तर है पर्यावरण। अगला प्रश्न है भाषा विकास का आधार क्या है? तो इसका उत्तर है सामाजिक संपर्क। अगला प्रश्न, खेल के प्रकार कितने हैं? तो इसका उत्तर है 2। कल्पना शक्ति तीव्र कब होती है? तो इसका उत्तर है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? तो इसका उत्तर है प्रोत्साहन से। अगला प्रश्न है सामाजिक स्वीकृति की इच्छा कब बढ़ती है? तो इसका उत्तर है किशोरावस्था में। मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से है? तो यह है ग्रीक भाषा से। व्यवहार परिवर्तन का मुख्य साधन क्या है? तो इसका उत्तर है प्रबलन। अगला प्रश्न है अनुशासन का श्रेष्ठ रूप क्या है? तो इसका उत्तर है स्वानुशासन। अगला प्रश्न है विकास का नियम क्या है? तो इसका उत्तर है सामान्य से विशेष। अगला प्रश्न वृद्धि का माप कैसे होता है? तो इसका उत्तर ऊंचाई और वजन से। अगला प्रश्न प्रतिभा की पहचान कैसे होती है? तो इसका उत्तर है परीक्षण द्वारा। रचनात्मक बालक की पहचान क्या है? तो इसका उत्तर है मौलिक सोच। अगला प्रश्न किशोरों पर मित्रों का प्रभाव कैसा होता है? तो इसका उत्तर है अधिक। मानसिक स्वास्थ्य का संकेत क्या है? तो इसका उत्तर है संतुलित व्यवहार। अगला प्रश्न है चिंता कम करने का उपाय क्या है? तो इसका उत्तर है सकारात्मक सोच। अगला प्रश्न है अधिगम कब रुकता है? तो इसका उत्तर है कभी नहीं। अगला प्रश्न बुद्धि का जी कारक क्या है? तो इसका उत्तर है सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न यश कारक क्या है? तो इसका उत्तर है विशिष्ट बुद्धि। अगला प्रश्न समग्र विकास में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पक्ष। अगला प्रश्न परिपक्वता किस पर निर्भर है? तो इसका उत्तर है जैविक कारकों पर। अगला प्रश्न है अधिगम किस पर निर्भर है? तो इसका उत्तर है अनुभव पर। अगला प्रश्न नैतिक विकास के स्तर कितने हैं? तो इसका उत्तर है 3। पियाजे का प्रथम चरण क्या है? तो इसका उत्तर है संवेदी गति अवस्था। अगला प्रश्न एरिक्सन का प्रथम चरण क्या है? तो इसका उत्तर है विश्वास बनाम अविश्वास। अगला प्रश्न बुद्धि लब्धि सौ का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है औसत बुद्धि। अगला प्रश्न है बालक में अनुकरण अधिक कब होता है? तो इसका उत्तर है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है संज्ञान का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है अधिगम का आवश्यक तत्व क्या है? तो इसका उत्तर है उद्देश्य। तनाव नियंत्रण का उपाय क्या है? तो इसका उत्तर है परामर्श। भावनात्मक असंतुलन से क्या होता है? तो इसका उत्तर है आक्रामकता। अगला प्रश्न आत्मनिर्भरता कैसे विकसित होती है? तो इसका उत्तर है जिम्मेदारी देने से। अगला प्रश्न है ध्यान केंद्रित कैसे बढ़ता है? तो इसका उत्तर है रुचिकर शिक्षण से। अगला प्रश्न मानसिक आयु कैसे मापी जाती है? तो इसका उत्तर है परीक्षण द्वारा। अगला प्रश्न विकास की गति कैसे शुरू होती है? तो इसका उत्तर है व्यक्ति अनुसार भिन्न। अगला प्रश्न पुरस्कार का प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर है सकारात्मक प्रेरणा। दंड का प्रभाव क्या है? अस्थायी नियंत्रण। सहानुभूति कैसे विकसित होती है? तो इसका उत्तर है अनुभव से। भावनात्मक संतुलन किसका संकेत है? तो इसका उत्तर है परिपक्वता से। अगला प्रश्न परामर्शदाता की भूमिका क्या है? तो इसका उत्तर है मार्गदर्शन देना। अगला प्रश्न अधिगम की प्रक्रिया कैसी है? तो इसका उत्तर है सक्रिय। अगला प्रश्न विकास जीवन भर क्यों चलता है? तो इसका उत्तर है निरंतर प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आत्मनियंत्रण क्या है? तो इसका उत्तर है अपने व्यवहार पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है संवेदी स्मृति कितने समय रहती है? तो इसका उत्तर है कुछ सेकंड। अगला प्रश्न किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है? तो इसका उत्तर है पहचान संकट। अगला प्रश्न है सामाजिक कौशल किसे कैसे विकसित होते हैं? तो इसका उत्तर है समूह गतिविधियों से। अगला प्रश्न है मूल्य निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी है? तो इसका उत्तर है परिवार की। अगला प्रश्न है सीखने की तत्परता सिद्धांत किसका है? तो इसका उत्तर है थार्नडाइक का। अगला प्रश्न रचनात्मकता किससे जुड़ी है? तो इसका उत्तर है नवीन विचार से। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर है व्यवहार का संगठन। अगला प्रश्न है समायोजन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है संतुलन बनाना। चिंता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है सुरक्षा। अवधान को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो इसका उत्तर है रुचि। विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसका उत्तर है गर्भावस्था से। अगला प्रश्न है अधिगम का सर्वोच्च तरीका क्या है? तो इसका उत्तर है क्रियात्मक विधि। अगला प्रश्न है बुद्धि का मापन किससे होता है? तो इसका उत्तर है आईक्यू से। किशोरावस्था में भावनाएं कैसी होती हैं? तो इसका उत्तर है तीव्र। सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है सामाजिक व्यवहार सिखाना। अगला प्रश्न है आत्मविश्वास का आधार क्या है? तो इसका उत्तर है सफलता का अनुभव। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो इसका उत्तर है बालक के व्यवहार का। अगला प्रश्न है नैतिकता का विकास किससे होता है? तो इसका उत्तर है सामाजिक अनुभव से। अगला प्रश्न है भाषा विकास कब आरंभ होता है? तो इसका उत्तर है शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें? तो इसका उत्तर है संतुलित जीवन से। अगला प्रश्न है भावनात्मक विकास किससे प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है पारिवारिक वातावरण से। अगला प्रश्न है अनुशासन का लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर है आत्मनियंत्रण। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास में क्या बढ़ता है? तो इसका उत्तर है तर्क शक्ति। अगला प्रश्न है बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो इसका उत्तर है माता। बुद्धि और रचनात्मकता में संबंध कैसा है? तो इसका उत्तर है आंशिक। विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर है समग्र व्यक्तित्व निर्माण। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है बालक के समग्र विकास को
समझना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए